कॉपर टी क्या है, इसके लाभ नुकसान और क्या क्या मिथ है। महिलाएं कॉपर टी लगवाने से पहले बहुत ज़्यादा डरती हैं कि इससे ज़्यादा मोटापा हो जाएगा, ये कहीं सीने में या यूट्रस में या फिर हाथों में फंस जाएगी और इसमें बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती है, हैवी ब्लीडिंग और क्या इंटरकोर्स के दौरान ये फंस सकती है। तो जानते हैं इसके बारे में। जब भी कॉपर टी को लगवानी रहती है तब बहुत ही डर लगता है, एक डर सा बना रहता है तो कि ये इससे मोटापा बढ़ेगा। तो और इसे कॉपर टी क्यों कहते हैं? कॉपर टी एक्चुअली इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी के आकार की बनी रहती है, वो एक प्लास्टिक का बना रहता है और उसको आयरन जो कवर जो रहता है वो तांबे का बना रहता है, इसके लिए उसको कॉपर टी नाम दिया गया है। उसमें से जब भी इसको सेट किया जाता है गर्भाशय में तभी उसमें से जो कॉपर रहता है तो उसमें से आयन रिलीज होते हैं जो शुक्राणुओं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या तो फिर यूट्रस में एंटर नहीं होने देते, जिसकी वजह से भ्रूण बनने की संभावना नहीं रहती। दूसरा, अगर भ्रूण बन भी गया तो भी वो यानी एक शुक्राणु अगर एक से मिल भी गए तभी भी भ्रूण नहीं बन सकता, क्योंकि यूट्रस के अंदर कॉपर टी ठीक से बिठाई गई है। जब भी यूट्रस में कॉपर टी बिठाई जाती है तब ध्यान ये रखना चाहिए जो डालने वाले ने अगर कभी भी उसमें छेद हो गया तभी वो अंदर मिसप्लेस हो सकती है या तो फिर गर्भाशय में छेद हो सकता है। तो ये डालने वाले पे डिपेंड करता है थोड़ा सा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि उसका धागा दिख नहीं रहा है या बहुत ज़्यादा बाहर दिख रहा है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर ज़्यादा दिख रहा है तो उसी धागे को कटवा लेना चाहिए, कॉपर टी के थ्रेड को। और अगर मिसप्लेस है, दिख नहीं रहा है तो चेकअप करवा लेना चाहिए। अगर ऑपरेशन के बाद में आपने कॉपर टी लगवाई है तो आपने एवरी मंथ या हमेशा आपने रेगुलर चेकअप करवा लेना चाहिए कि कॉपर टी अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं। अगर आप लोगों को कॉपर टी लगवाने के बाद में हैवी डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका रीज़न शायद आप सोचते होंगे कि कॉपर टी की वजह से ही है। नहीं, अगर आपने वाइट डिस्चार्ज आपको ऑलरेडी हो रहा था और उस दौरान आपने कॉपर टी लगवाई है तो हो सकता है वो बढ़ भी सकता है। दूसरा कि महिलाओं में कई कई महिलाओं में ऐसा होता है कि वो बाहर की कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसे एक्सेप्ट करने में, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो इसकी वजह से भी ये जल्दी से एडजस्ट होती नहीं है और ये सब जो लक्षण हैं वो दिखते हैं हैवी ब्लीडिंग के, हैवी बैक पेन के, एब्डोमिनल पेन के। तो फर्स्ट मंथ में ही ये डिसीज़न नहीं लेना है कि इसकी वजह से हो रहा है तो मुझे ये कॉपर टी निकलवा लेनी है। आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको मेडिसिन भी दे सकते हैं हैवी बैक पेन के लिए, हैवी पेन के लिए, हैवी ब्लीडिंग के लिए। ओके, तो जिससे कि आपको पेन और ब्लीडिंग रुक सकती है। दूसरा, 3 से 4 महीने तक आपने देखना है, वेट करना है इसके क्या क्या लक्षण हैं और क्या ये बढ़ रहा है कंटिन्यू या ऐसे ही बना हुआ है। तो फिर बाद में आपने अपने गायनिक से कंसल्ट करके आप डिसीज़न ले सकते हैं कि ये निकलवानी है। आपको जब भी जो इंटरकोर्स के दौरान यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और हैवी ब्लीडिंग हो रही है, दूसरा आपको लग रहा है कि आपके एब्डोमिनल में कुछ अजीब सा लग रहा है तो वो हो सकता है कि वो डिसलोकेट हो सकती है कॉपर टी। तीसरा, आपको जब भी लगे कि पेट में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा सूजन, तो ये क्यों होता है कि आपकी जो गर्भाशय की अंदर की जो बच्चेदानी के अंदर का जो वॉल है वो उसमें बहुत ज़्यादा मोटी थैली के अंदर, बच्चेदानी के अंदर की जो थैली है वो बहुत मोटी हो या फिर उसमें पॉलिप हो गई हो यानी झिल्ली बन गई हो, तभी भी आपको हैवी फ्लो हो सकता है। या बाहर की तरफ जो बच्चेदानी की बाहर की दीवार है वो बहुत ज़्यादा सूजन हो तभी भी, या फिर उसमें गठाने बन गई हो तभी भी, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको हैवी फ्लो यानी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है और हैवी पेन हो सकता है। तीसरा, आपने जब भी आपको लग रहा है कि हैवी पेन हो रहा है तो आप देखिए आपको कहीं पेल्विक इन्फेक्शन या यूट्रस का इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन इन्फेक्शन। ओके, ये 2 इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हैवी फ्लो हो सकता है। आपको जब भी थायराइड हो या आपके प्लेटलेट्स घट गई हो और या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उसकी वजह से भी हैवी फ्लो हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सारे रीज़न भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने यूट्रस में आपने चेकअप करवाया, सब कुछ ठीक है और उसके बाद भी आपका हैवी ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है और हैवी पेन भी नहीं रुक रहा है और 3-4 महीने आपने देखा कि ये स्पॉटिंग है 15-15 दिन में यानी महीने के
बीच में 2 माहवारी के बीच का जो समय रहता है उसमें भी स्पॉटिंग हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और 3-4 महीने के बाद में आप देख के आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि आपने कॉपर निकलवानी है। जब भी आप कॉपर डलवाते हैं तो आपने रेगुलर चेकअप करवाना है। अगर धागा नहीं दिख रहा है तो आपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके वो डिस्लोकेट तो नहीं हो गई वो दिखाना चाहिए, और अगर आपने धागा बाहर दिख रहा है ज़्यादा तो आपने उसको कट करवा के उसको चेक करना चाहिए। दूसरा कि बहुत कम ये केस में होता है कि जो कॉपर है पहनने के बाद में भी कभी कभी पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो पीरियड्स मिस हो जाए तब अपने तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि कॉपर डलवाने के बाद भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी रह गई हो, तो आपने ज़रूर तुरंत से चेकअप करवा लेना चाहिए कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं ठहर गई। ये सारी चीज़ें बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, और उसके क्या क्या रीज़न है कि आपको कॉपर सूट नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है आपको, तो आपने देखना है 3-4 महीने से ज़्यादा आपने फिर जो लक्षण है वो सारे शेयर करने हैं अपने डॉक्टर को, और यूरिन इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज है, या फिर पेल्विक इन्फेक्शन है, या फिर बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें, इवन थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस या प्लेटलेट्स घट रही है, ये सारी चीज़ें पहले चेक करें और बाद में देखें कि क्या ये सिर्फ एक ही कारण है कि जिसकी वजह से हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है, तभी आप डिसीज़न ले सकते हैं कि कॉपर निकलवानी है। वैसे कॉपर 3 टाइप की आती है। कॉपर 250 3 साल के लिए प्रोटेक्शन देती है, कॉपर 375 5 साल के लिए प्रोटेक्शन देती है, और कॉपर 388 जो रहती है वो 10 साल के लिए प्रोटेक्शन देती है। अगर आप लोगों को ये सूट कर लेती है तो ये बहुत ज़्यादा सबसे यानी लो कॉस्ट वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो जो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देती। जैसे मैंने कहा कि इसमें से सिर्फ कॉपर में से आयरन रिलीज़ होता है, तो उसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं रिलीज़ होते जिससे कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट हो या मोटापा या कोई भी ऐसी चीज़। तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है और लेस कॉस्टली है और इफ़ेक्टिव भी है, और बहुत कम यानी 1000 में किसी एक में ये चांस रह सकता है कि जो कॉपर है वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो या फिर छेद हो जाए या फिर ऑपरेशन से निकलवाना पड़ता है। ये बहुत कम रेयरली केस में होता है। तो आप सोचिए, अगर आप लोगों को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो आपने फिर देखना है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, ये चेकअप करवा के देखिए कि आपको क्या बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, या प्लेटलेट्स घट रही है, या फिर पेल्विक इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन है, या फिर वाइट डिस्चार्ज आपको पहले से था और अभी बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें अब देखिए आप कि जो कोई रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हो रही है, तो फिर आपको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉपर्टी आपको बराबर सूट हो रही है, लेकिन दूसरी कोई प्रॉब्लम है फिज़िकली जिसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। तो ज़रूर ये सारी चेकअप करवाएं अपने गायनिक से। जब भी आपने मल्टी लोड या प्रॉपर्टी जो भी लगवाइए, तो जब भी लगवाइए तो आपने रेगुलर चेकअप करवाएं और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू।